नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। अपन टेलीविजन के मध्य प्रदेशक बेस्ट टेलीविजनक अवार्ड भेटल। पूरन शाह के बेस्ट एंकर के अवार्ड। महोत्तरी पिपरा गांवपालिका स्थित पिपरा जनता अस्पताल के उद्घाटन कल गेल। भारत भ्रमण पूरा कऽ माओवादी अध्यक्ष प्रचंड स्वदेश होता भ्रमण उपलब्धिमूलक रहल कथा। नवनिर्वाचित सभामुख पुष्पा भूषा द्वारा पदभार ग्रहण। आ पिछला 24 घंटा में देश में कोरोना से 135 गोटे संक्रमित, 1 गोटे मृत्यु। आब समाचार विस्तार में। अपन टेलीविजन मधेश के सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन घोषित भेल छै। रवि दिन बाड़ा के कलैया में भेल नेपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन प्रणाली द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश मीडिया अवार्ड 2079 में अपन टेलीविजन मधेशक सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन घोषित भेल छै। समारोह में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, टेलीविजन के प्रबंध निर्देशक नवीन शाह के प्रदेशक बेस्ट टेलीविजन अवार्ड हस्तांतरण कयलनि अछि। तहिना अपन टेलीविजन कर्मी पूरन शाह के बेस्ट टेलीविजन न्यूज एंकर के अवार्ड देल गेल छै। पूर्व गृह राज्य मंत्री रिजवान अंसारी शाह के अवार्ड हस्तांतरण केने छलथि। अपन टेलीविजनक स्थापना 2071 साल माघ 1 गते भेल छल। अपन टेलीविजनक मधेश के प्राथमिकता में रहि कऽ समाचार के संगे विभिन्न कार्यक्रम तथा मनोरंजनात्मक कार्यक्रम प्रसारण करैत आबि रहल छै। ई टेलीविजन देश भरि प्रसारण के अनुमति प्राप्त राष्ट्रीय टेलीविजन रहल छै। मैथिली के प्राथमिकता में रहि कऽ कार्यक्रम सब परोसैत आयल ई टेलीविजन देश भरि देखल जा सकैए। तहिना रवि दिन भेल कार्यक्रम में रेडियो बीरगंज के मधेश के बेस्ट रेडियो के अवार्ड भेटल छै। कार्यक्रम में उत्कृष्ट ऑनलाइन पत्रकारिता पुरस्कार से पत्रकार अभिमन्यु पटेल, उत्कृष्ट ऑनलाइन टीवी यात्रा टेलीविजन के मीडिया अचीवमेंट अवार्ड बीबीसी के पत्रकार माधुरी महतो सहित विभिन्न 20टा विधा में मध्य प्रदेश मीडिया अवार्ड वितरण कयल गेल छै। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत तथ्यपरक समाचार संप्रेषण कर संचार माध्यम सबके आग्रह कयलनि अछि। अपन विषय में नियोजित बिना आधार भ्रामक समाचार सब संप्रेषण भऽ रहल कहैत मुख्यमंत्री राउत अपना भ्रष्टाचार तकी भत्ता समेत नहीं लऽ रहल दावी समेत केलनि। ओ केओ प्रमाणित केला पर राजीनामा देबाक समेत ओ चुनौती देलनि। अनुसूची 1 भन्छ कि एक सूची भित्र अनुसूची 1 को 6 को 1 मै छ प्रहरी प्रशासन शान्ति सुरक्षा प्रदेशको जिम्मा छ। तर प्रहरी प्रशासनबाट देशमा शासन गर्ने, मुलुकको शासन हप्याउने, मुलुकलाई आफ्नो वर्चस्व जमाउने मानसिकताको कारणले अहिले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन। यो कुराको विरुद्धमा यो कुरा यसरी रहेछ। संघीय सरकारले यस किसिमको प्रदेशको अधिकारलाई समाप्त गर्ने, संघीयता समाप्त गर्ने कोसिस गर्दैछ। यतातिर हाम्रा आदरणीय पत्रकारहरूको कलम चलोस् भनेर मेरो अनुरोध छ। यहाँहरूको कलम यतातिर पनि चलोस्, नेगेटिभिटी भन्दा पोजिटिभिटीतिर बढी जाओस्, मेरो अनुरोध छ। मुख्यमंत्री राउत सम्मानित भेल। अपन टेलीविजन तथ्यपरक आ बैलेंस समाचार संप्रेषण कऽ रहला सँ दर्शक के विश्वास जीत सफल भेल कहैत प्रशंसा केने छलथि। समाजका सत्य तथ्य न्यूजको अपेक्षा गर्छ, प्रदेश सरकारले गर्छ, म पनि गर्छु। म विश्वास लिन्छु कि हिजोका दिनमा म जनकपुरमा बसेर मैले एउटा अनुभव गरेको छु। मैले कसैलाई उहाँले मिडिया कर्मी राम्रो जनकपुरका प्रतिष्ठित उहाँहरू पत्रकार हुन्छ, कसैलाई पनि प्रदेश सरकारले दिएका केही छैन। तर उहाँहरूको कलमले केही व्यक्तिहरू छन् आग्रहपूर्वकले कलम चलाउँछ, तर मोस्टली पत्रकारको मैले माया र प्रेम पाएको छु। यो प्रदेश समग्र प्रदेशमा यो खास नभन्दा प्रदेशका सबै मिडिया कर्मीहरूलाई ले प्रदेशलाई सहयोग गरेका छन् र यो सहयोग निरन्तर बनिरहोस्, यही उम्मेद र विश्वासका साथ म बिदा लिन्छु। धन्यवाद।
कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मीडिया कर्मी के संगे पर्सा बारा और ओथड़ के विभिन्न पालिका के मेयर, उपमेयर, संविधान सभा के सदस्य सब सहित के उपस्थिति छल। मानवता के प्रवर्धन के अभियान में लागल जनकपुर धाम स्थित नव संचालित मानव सेवा आश्रम के जसपा के नेता तथा समाजसेवी बलराम महतो नगद 51,000 सहयोग केलनि अछि। आइ आश्रम के भ्रमण अवलोकन करैत समाजसेवी महतो नगद सहयोग केने छथि। सहयोग राशि हस्तांतरण करैत महतो मानव धर्म सबसँ उत्तम रहल कहैत लोक सबसँ मानवता नहि बिसरल जेबाक धारणा रखलनि। के लेल जे ई आश्रम खुलल छै एकटा महत्वपूर्ण छै। देश भर में होना बहुत जगह है, लेकिन अपन सबके एकटा जनकपुर में ही मानव सेवा आश्रम जे खुलल और एकटा ई यूनिक टाइप के जे घर में आई आश्रम ऐजे जे देख पैलिया ऐसे हम बहुत खुशी छी। और आई के निरंतरता दिया के लेल हमर सब जनकपुरवासी और समाज एहि एरिया के संपूर्ण मित्र सब और सहयोगी सब एहिमें साथ देवे से हमरा पूरा विश्वास है। एहि एरिया के जतेक बाजार में प्रदेश सांसद तथा जसपा के नेता तथा हरित अभियान के अभियानी राम आशीष यादव के जन्मदिन के अवसर में आश्रम में वृक्षारोपण कयल गेल अछि। सांसद यादव के आई जन्मदिन समेत रहला से आश्रम में वृक्षारोपण कयल गेल अछि। सांसद यादव एक मानव दोसर दिन दुखी मानव के सेवा आ सहयोग केनाइ सबसे बड़का धर्म रहल बतौलनि। हम सब निरंतर मानव सेवा समर्पित होकर काज करब। कारण कखन में जीवी नहीं हो मरे से कोनो चीज न नहीं जाए। वहाँ के मूल्यांकन हो जहाँ समाज के उन्नति के लिए एक बेर तो सोचा पड़ सब आदमी के एतेक सुंदर पवित्र भूमि में हम जन्म कहल जाइ छै। जननी जननी भूमि सब स्वर्ग भूमि के छी। माने जे भूमि में हम जन्म लेबै ओहि भूमि के लिए हम सब की देली त भूमि में हम ओहि अवसर में सांसद यादव समाजसेवी महतो के सम्मान केने छलथि। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उदय वाणिज्य संघ के उपाध्यक्ष अमू प्रसाद शाह, आश्रम धनुषा के प्रमुख काव्या पोखरेल सहित के उपस्थिति छल। महोत्तरी के पिपरा गाउँपालिका स्थित पिपरा जनता अस्पताल के उद्घाटन कयल गेल छै। रवि दिन अस्पताल परिसर में भेल कार्यक्रम में 25 बेड के ई अस्पताल के उद्घाटन कयल गेल छै। कार्यक्रम में सहभागी पूर्व कृषि तथा सहकारी विकास मंत्री हरि नारायण यादव स्थानीय तहक अस्पताल सबसँ गुणस्तरीय सेवा प्रवाह कयल जेबाक बतौलनि। ओ स्थानीय तहक अस्पताल सभक व्यवस्थापन नीकसँ कयल जेबाक सेहो बतौलनि। उनको दक्ष जनशक्ति के जरूरत पड़ते तो बीसी साहब ही प्रदेश के अस्पताल के हाकिम हुए ठाम से मंगा के ये सेवा दे जाए। ई जनता में विश्वास है जब लोग जनकपुर ले जाके पिपरे में इलाज करावा है। हमर शुभकामना है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेशक पूर्व राज्य मंत्री अभिराम शर्मा अस्पताल सभक नाम मात्र परिवर्तन कऽ कऽ नहि हेबाक कहैत एहि अनुसारक साधन स्रोत आ जनशक्ति सेहो आवश्यक रहल बतौलनि। अस्पताल के प्रादेशिक अस्पताल बना देलकै। प्रदेश सरकार प्रत्येक जिला अस्पताल के प्रादेशिक अस्पताल बना देलकै। प्रादेशिक अस्पताल के मधेश विज्ञान प्रतिष्ठान बना देलकै। परंतु नाम परिवर्तन भेल। ओकर भूमिका ओकर काम ओ जे डॉक्टर के दरबंदी परिवर्तन नहीं भेले। हम कहने रहे वो दिन प्रदेश सभा में जलेश्वर के सरुआ लोग अस्पताल केंद्र बनावे के छले प्रादेश स्तर के। मध्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में नीक काज सब करैत आयल कहैत अस्पतालक गुणस्तरीय सेवा के लेल प्रदेश सरकार सहयोग रहबाक बतौलनि अछि। जहाँ से फंड प्रश्न कृषि यहाँ से फंड प्रश्न कति जरा भालू सांप सर्प संग चढ़ा
चुरुंगी है तो कृष्ण कहल के जाके खंडे प्रश्न लिया जे अहाँ के हस्तिनापुर से सुंदर बनावे के मौका तो भेटत अहाँ के क्षमता देखावे के मौका तो भेटत तो विपरा में ज्यादा लोग प्रश्न करे छलिए कि अस्पताल की अवस्था खंड प्रश्न जगह लगे छलिए और हम फिर राम जानकी जी के ही नाम में धर्मों होते जहाँ के एकरा इंद्रप्रस्थ बनावे के शुरुआत के लिए वही के लिए हम शुभकामना देवल चाह बहुत बहुत शुभकामना। तेना मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर राम केवल शाह स्थानीय तह में रहल अस्पताल संग मिलकर अपना सब काज कर चाहने बतौलन। जना पिपरा गांव के 8 बरस से बनल छै लेकिन आई समय बन लिया आई माहौल बन लिया तो आई माहौल में अपने साथ में जे हिसाब से जागरूक भेल लिया जे हिसाब से अहाँ सब के स्वामित्व ले लिया ई बहुत बड़ा सकारात्मक पक्ष है। उनमें मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निश्चित रूप से सहभागी होते मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नहीं अस्पताल में नहीं सेटेलाइट के रूप में बहुत अस्पताल सब के शोध ल दिए जा रहा है जेठाम नेटवर्किंग करते पास में अपन साधन सुविधा सब जगह जगह जाकर विशेषज्ञ सेवा सब पहुँचेते जेकरा सेवा के आवश्यकता एठाम पूरा हेतै एठाम बजेते एठाम नहीं पूरा हेतै तो प्रादेशिक अस्पताल के हब हॉस्पिटल बनाकर। तेना पिपरा गांवपालिका के अध्यक्ष राम जानकी यादव ई अस्पतालक सेवा प्रवाह में कोनो कमी कमजोरी नहीं करबाक प्रतिबद्धता जनौलन। बहुत काम बहुत चीज से जैसे जांच पड़ताल अहिए भऽ जेतै और होबे नहीं जब हम सब जनकपुर में जाई छी निजी क्लिनिक में जाई छी तो जे वीडियो एक्सरे के अपने के 800 रुपया ले छी सबको जनै छी लेकिन कई महीना के भीतर अभी हमरा सब के बीच में वीडियो एक्सरे नहीं आइल वीडियो एक्सरे हमरा सब के बीच में भी चल आई और वीडियो एक्सरे वो वीडियो एक्सरे हम सब 300-400 रुपया में जनता के सेवा करबे। गामे में 25 बेडक अस्पताल निर्माण भेला बाद पिपरावासी खुशी भेल छै। नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश संबद्ध इंजीनियर सब वृक्षारोपण तथा राहत वितरण कैलक अछि। रवि दिन जनकपुर धाम में नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के 60वां इंजीनियर दिवस के अवसर में वृक्षारोपण तथा राहत वितरण कार्यक्रम कयल गेल छै। इंजीनियर सब रामानंद चौक से पिराड़ी चौक धरि मुख्य सड़क में वृक्षारोपण कैलक अछि। देखै लगभग 50-60-70 इंजीनियर सब आई के प्रोग्रामिंग मोड छै आ वो एकदम व्यवस्थित हम सब एकदम बांस के अथी एकदम फोड़ लगते मॉल सब राख के एकदम व्यवस्थित तरीका से हम सब वृक्षारोपण कर रहा छी आई आ वो वृक्षारोपण आई सहित मात्र हमरा सब अभी थाके 10 बजे जे आश्रम में राहत वितरण कार्यक्रम। तहिना ओ सब जानकी वृद्धाश्रम में पंखा तथा खाद्य सामग्री सब राहत के रूप में सहयोग कैलक अछि। इंजीनियर दिवस के अवसर में एसोसिएशन सोम दिन रक्तदान कार्यक्रम करबाक सेहो जानकारी देलक अछि। नेपाल नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमण अपेक्षा अनुसार सफल भेल बतौलन अछि। 3 दिनक भारत भ्रमण पूरा कऽ कऽ नेपाल घुरला बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बात करैत अध्यक्ष दाहाल एना बतौलन अछि। ओ पछिला प्रधानमंत्री भऽ कऽ गेला पर आ अखन गेला पर सुरक्षा में कोनो कमी नहीं रहल सेहो बतौलन। अध्यक्ष दाहाल भारत के सरकारी पदाधिकारी आ भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी सब संग भेंट भेल सेहो बतौलन। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा लगायत के पदाधिकारी संग भेंट कैने सेहो बतौलन। अध्यक्ष दाहाल अखन के प्रमुख समस्या पेट्रोल के रहला से भारत में रूस से आबय वाला कच्चा तेल नेपाल के सहूलियत में देबाक विषय में सेहो चर्चा भेल जानकारी देलन। ओ भारत भ्रमण बाद आब नेपाल के विभिन्न किस्म के सहयोग आ अखन के समस्या समाधान हेबाक बात में अपना विश्वस्त रहल सेहो बतौलन। भाजपा अध्यक्ष नड्डा नेपालक माओवादी आ भाजपा बीच आब संयुक्त बैठक बजेबाक, भेंटघाट करबाक आ पार्टी के विषय में परामर्श कऽ कऽ संबंध विस्तार करबाक विषय में प्रस्ताव राखने आ अपना ई प्रस्ताव स्वीकार केने बतौलन। एकदम न्यानो स्वागत थियो त्यहाँ
सामान्य चर्चा भइसकेपछि भयो र डिनर मिटिङ उहाँसँगै भयो। उहाँसँगै फेरि विदेश मन्त्रालयका थुप्रै अधिकारी पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो र त्यो फलदायी छलफल त्यहाँ भयो। द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न विषयहरूमा मन्त्रीसँग जयशङ्करसँग चाहिँ र जयशङ्करसँगै फेरि चाहिँ उहाँको यात्रा पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको टिमै थियो। त्यो टिमसँग चाहिँ पोलिटिकल मिटिङ भयो। भारत में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा पत्नी एवं नेपाली कांग्रेस के नेत्री आरजू राणा संग के भेंट स्वास्थ्य इलाज के कामना कर दूतावास में भेल अध्यक्ष दाहाल जानकारी दिलन। तहिना अध्यक्ष दाहाल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग के भेंट अंतिम समय में आबि क नहीं भेल आ एकर कारण पता नहीं लागल बतौलन। ओ मोदी के कार्य व्यस्तता एवं अपना संग कयल जायवला पार्टी अध्यक्ष नड्डा संग भऽ रहला कारण सेहो भेंट नहीं भेल भऽ सकबाक बतौलन। अध्यक्ष दाहाल के स्वागत कर विमानस्थल में ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल, युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वर जंग गहतराज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, नेता वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा लगायत पहुंचल छल। नवनिर्वाचित उपसभामुख पुष्पा भूषाल गौतम उपसभामुख के पदभार ग्रहण कयलनि अछि। रवि दिन राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण कयला बाद पदभार ग्रहण कयलनि अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन के उपस्थिति में सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भूषाल के शपथ ग्रहण करौने छलथि। पदभार ग्रहण बाद संचारकर्मी संग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत ओ अपन कार्यकाल में संविधान अनुसार के काज करबाक बतौलन। ओ उपसभामुख बनला बाद अपन जिम्मेवारी बढ़ल महसूस केने सेहो बतौलन। उपसभामुख भूषाल संविधान कार्यान्वयन केला पर संविधान उपसभामुख पद से अपेक्षा केने भूमिका ईमानदारिता के साथ निर्वाह करबाक प्रतिबद्धता जनौलन। ओ सदन के प्रभावकारी तरीका से आगा बढ़ाव अपन महत्वपूर्ण भूमिका हेबाक सेहो बतौलन। छोटो समय भए पनि जिम्मेवारी बढेको महसुस पनि गरेको छु र मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ र संविधान कार्यान्वयन गर्दा संविधानले उपसभामुख पदबाट अपेक्षा गरेको भूमिकामा मेरो इमानदारीपूर्वक मेरो आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउने छु र सदनलाई पनि अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि पनि मलाई लाग्छ 3 महिना 4 महिना जति समय छ त्यो समय मेरो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहनेछ र आफ्नो भूमिका पनि त्यही अनुसार निर्वाह गर्नेछु। भूषाल बीतल शुक्र दिन नेकपा एमाले के सांसद विद्यादेवी भट्टराई के पराजित करैत गठबंधन के दिस उपसभामुख में निर्वाचित भेल छलथि। सरकार पेट्रोलियम पदार्थ में पूर्वाधार कर बापत मूल्य समायोजन भेल रकम 59 करोड़ 86 लाख रुपया अनुदान स्वरूप उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मंत्रालय मार्फत नेपाल आयल निगम के उपलब्ध कराब लागल छै। अखाड़ 31 गते बैसल मंत्री परिषद के बैठक यह निर्णय कयलक अछि। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य समायोजन भेला के कारण नेपाल आयल निगम इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भुगतानी देव रकम कम भेला से नेपाल सरकार अर्थ मंत्रालय नेपाल आयल निगम के 7 अरब रुपया ऋण लगानी करबाक विभिन्न 10टा वस्तु के पैठारी में लगाओल गेल बंदेज के भादो 14 गते धरि निरंतरता देबाक, बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति के छानबीन कर सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग ऐन 2071 के संशोधन कर बनल विधेयक संघीय संसद में पेश कर स्वीकृत देबाक निर्णय सेहो कयने मंत्री जानकारी दिलक अछि। मंत्री परिषद बैठक के निर्णय सुनबैत रवि दिन संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सरकार राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के अनुसंधान निर्देशक कुलदेव थापा के अतिरिक्त मुख्य अनुसंधान निर्देशक पद में बढ़ुआ करबाक निर्णय कयने सेहो जानकारी दिलनि। 86,80,000 रुपया अनुदान स्वरूप उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय मार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएको कारण नेपाल आयल निगमले इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेडलाई भुक्तानी दिन रकम अपुग भएकोले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई 7 अरब रुपया ऋण लगानी गर्ने, विभिन्न 10 वस्तुको
प्रवक्ता कार्ड के राष्ट्रीय सूचना प्रविधि केंद्र के कार्यकारी निर्देशक पद में प्रदीप शर्मा पौडेल के नियुक्त करबाक लगायत निर्णय के सेहो जानकारी देलनि अछि। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल सत्तारूढ़ गठबंधन मुलुक के वैदेशिक षड्यंत्र में फंसोने आरोप लगौलनि अछि। महासचिव पोखरेल मुलुक में नीतिगत विचलन, विभिन्न स्वार्थ सभक सौदाबाजी, राजनीतिक अस्थिरता आ वैदेशिक षड्यंत्र सत्तारूढ़ गठबंधन के कारण भेल आरोप लगाओल गेल अछि। रवि दिन पोखरा में आयोजित पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में ओ देशक स्वाधीनता, स्वाभिमान, विकास, समृद्धि आ परिवर्तनक जनअपेक्षा के संबोधन करबाक काज सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार द्वारा संभव नहीं भेल जिक्र समेत कयलनि। स्वाभिमानका लागि, विकास र समृद्धिका लागि र परिवर्तनकारी आकांक्षाका लागि चाहिँ बाधक छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा म तपाईहरु मार्फत के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने हो भने राजनीतिक ध्रुवीकरण अपरिहार्य छ। अब मुलुकमा धेरै राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता छैन। मुलुकलाई कुन बाटोमा लैजाने भन्ने सन्दर्भमा दुईटा प्रश्न हामीसँग छन्। यो मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहित लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका माध्यमबाट समाजवादतर्फ लैजाने एउटा बाटो, यो समाजलाई। महासचिव पोखरेल तत्कालीन अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा काला धन के उजड़ बनावे ने आपराधिक गतिविधि के रोक खोजत काल नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी के हटेबाक प्रयास भऽ रहल दावी समेत कयने छलथि। पिछला 24 घंटा में देशभर कोरोना वायरस से 135 गोटे संक्रमित भेल अछि। एहि अवधि में 1 गोटे संक्रमित के मृत्यु समेत भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 3041 गोटे के स्वास्थ्य परीक्षण केला पर एहि संख्या में संक्रमण पाओल गेल अछि। बीतल 24 घंटा में 1473 गोटे के पीसीआर आ 1568 गोटे के एंटीजन विधि से कोरोना परीक्षण कयल गेल अछि। मंत्रालय के अनुसार एहि अवधि में 59 गोटे संक्रमित ठीक भेल छै। अखन देश में सक्रिय कोरोना वायरस संक्रमण के संख्या संक्रमित के संख्या 1439 गोटे रहल मंत्रालय जानकारी दिलक अछि। मंत्रालय के तथ्यांक अनुसार अखन धरि नेपाल में 11,22,336 गोटे में कोरोना संक्रमण भऽ चुकल अछि। संक्रमित में से 98.6% नीक भऽ चुकल अछि। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अखन धरि नेपाल में 11,953 गोटे के मृत्यु भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भवानी प्रसाद खापुंग कोविड संक्रमण में किछु वृद्धि भेला पर एहि के नियंत्रण कर सरकार सक्षम रहल बतौलनि अछि। कोविड महामारी के संक्रमण पिछला समय बढ़ैत गेलो पर मंत्री खापुंग एहि के नियंत्रण कर नेपाल सरकार सक्षम रहल दावी कयलनि अछि। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान रवि दिन काठमांडू में आयोजना कयने कार्यक्रम में ओ कोविड विरुद्ध के खोप लगाब छूटल व्यक्ति सबके समीप के स्वास्थ्य संस्था में जाकर लगाब सेहो आग्रह कयलनि। एहि अवसर में मंत्री खापुन कोविड महामारी के दर में पिछला समय किछु वृद्धि भेल कहैत स्वास्थ्य मापदंड के पूर्ण पालना क क एकर संक्रमण से बचत सेहो सबके आह्वान कयलनि अछि। मंच मार्फत पनि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सरकारले घोषणा गरेका स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउनको लागि हार्दिकतापूर्वक आह्वान गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म 11,952 जना नेपालीहरूले कोरोनाका कारण मृत्युवरण गर्न पर्यो र आगामी दिनमा हामी यसलाई कोरोना वृद्धि भए पनि हामी नियन्त्रण गर्न सफल हुनेछौँ र एकजना पनि मर्न नपरोस् भन्ने कुरामा, एकजनाले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् यो रोगका कारणले भन्ने कुरामा सरकार एकदम सजग छ। मंत्री खापंग कोविड के कारण एको गोटे व्यक्ति के जान जाय नहीं देव सरकार सतर्क रहल बेर बेर दोहरौलनि। सरकारी तथ्यांक अनुसार अखन धरि नेपाल में कोविड के कारण 11,952 गोटे के जान जा चुकल छै। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जनता के पायक स्थान में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराबा संबंधित सब पक्ष द्वारा ध्यान केंद्रित कयल जेबाक बतौलनि अछि। राष्ट्रपति भण्डारी रोग सभक इलाज कर
बड़का शहर राजधानी आ विदेश आयल जेबाक परिस्थिति के अंत्य क जनता के सहज हेबाक स्थान में स्वास्थ्य संस्था के आवश्यक व्यवस्था मिलावा संबंधी सब पक्ष लागल जेबाक बतौलनि अछि। रवि दिन काठमांडू भेल चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में ओ मेडिकल शिक्षा आ स्वास्थ्य सेवा के जनता के आकांक्षा अनुसार व्यवस्था कर स्वदेशे में मेडिकल शिक्षा के प्रवर्धन कर अति आवश्यक रहल बतौलनि। स्वास्थ्य सेवामा पहुँचलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गर्दै स्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा सबैले प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। यस संवैधानिक प्रावधानलाई मूर्त रूप प्रदान गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आवधिक प्रक्षेपणको आधारमा विशेषज्ञ डाक्टर, नर्स लगायत स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको उत्पादनका लागि राज्यद्वारा आवश्यक नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्दै भौतिक एवं संस्थागत पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। जनताको आकांक्षा बमोजिम स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवामा सबैको पहुँच स्थापित गर्न स्वदेशमै यसको मेडिकल शिक्षाको प्रवर्धन गरी। अवसर में राष्ट्रपति भण्डारी विशेष स्वीकृत स्वास्थ्य सेवा के लिए चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानक प्रयास, तैयारी आ योजना के खुलकर प्रशंसा केने छलथि। प्रहरी किडनी बेच बिखन में सम्मिलन रहल आरोप में 5 गोटे के गिरोह के पकड़लक अछि। नेपाल प्रहरी के मानव बेच बिखन अनुसंधान ब्यूरो रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क सड़क बाल बालिका सबके प्रलोभन में पड़ कर किडनी बेच बिखन में सम्मिलन रहल आरोप में रामेछाप के हिमाल श्रेष्ठ कहेवाला धन बहादुर रोका, गुल्मी के विजय कुबर, दैलेख के भूपेन्द्र शाही, विमल बहादुर शाही आ झापाक आशीष तामाङ के पकड़ने जानकारी करोलक अछि। भारत में जाकर किडनी दान कैने बापत जनही 5 लाख नगद आ एकटा नया मोबाइल सेट देबाक प्रलोभन में पड़ कर सड़क बाल बालिका सबके भारत ल जेबाक तैयारी भ रहल सुराकी पाओल गेला बाद ओकरा सबके बीतल अखाड़ 28 गते काठमांडू के विभिन्न स्थान से पकड़ कर कार्रवाई प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल। ब्यूरो के प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दान बहादुर मल जानकारी दिलनि। उनीले 5 लाख रुपैयाँ चाहिँ नगद पाउने र त्यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट भएर फर्केर आउँदाखेरि एउटा नयाँ मोबाइल पाइन्छ भन्ने चाहिँ आश्वासन र उनीहरूलाई चाहिँ त्यो झुटा चाहिँ बहाना देखाएर उनीहरूले त्यसरी मान्छे चाहिँ रिक्रुटमेन्ट गर्ने र ल्याएर चाहिँ एउटा होटलमा राख्ने, सुविधा सम्पन्न होटलमा राखेर उनीहरूलाई अनि हाम्रो यहाँ भएका मेडिकलहरूमा ल्याएर राखेर उसको चाहिँ कुन खालको चाहिँ उसको ब्लड ग्रुप कुन हो, उसको स्वास्थ्य अवस्था के छ भनी सबै मेडिकल चेक गराइसकेपछि त्यति दिनसम्म त होटलमा राखेर राम्रो चाहिँ उनीहरू व्यवस्था गरिदिने र त्यो पछि यहाँ काठमाडौँमा त्यस्तो हायर बोरिङ गरेर राखिसकेपछि यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ नेपालको चाहिँ बोर्डर वीरगन्जसम्म पुर्याउने, वीरगन्जसम्म पुर्याइसकेपछि अनि इन्डियाबाट त्यो जुन उसलाई चाहिँ जसलाई चाहिँ पकड़ायल ओकरा सबके मानव बेच बिखन तथा ओसार पोसार नियंत्रण ऐन 2064 अनुसार कार्रवाई प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल सेहो ब्यूरो जानकारी देलक अछि। गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ भ्रिकुटी मंडप स्थित राष्ट्रीय अपांग कोष के कृत्रिम मानव अंग में राखल गेल गोदाम आ समाज कल्याण परिषद के अगलगी भेल गोदाम घर के अवलोकन कयलनि अछि। रवि दिन गृह मंत्री खाड़ समाज कल्याण परिषद के अगलगी भेल गोदाम के अवलोकन कयलनि अछि। अगलगी भेल गोदाम के अवलोकन बाद संचारकर्मी संघ गृह मंत्री खाड़ परिषद के जल्दी सरकार सामग्री सब हस्तांतरण करबाक बतौलनि। ओ कोना का आग लगल विषय में वास्तविक पता लगाकर राष्ट्रीय विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के माध्यम से परिषद के जड़ल सामग्री सब देबाक सेहो बतौलनि। उसका सहायक सामग्रीहरू नष्ट भए यो हामी सबैको लागि दुःखद कुरा हो। अब यहाँ कसरी आगो लाग्यो त्यसको पनि थप छानबिन हुन्छ नै र यतापट्टि कोषलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र उहाँहरूलाई सामग्रीहरू दिने चाहिँ हाम्रो कार्ययोजना छ। छिट्टै नै हामी सामग्री उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्छौँ र सामग्री राख्ने ठाउँ पनि खोज्छौँ।
बीतल बृहस्पति दिन समाज कल्याण परिषद के गोदाम घर आ राष्ट्रीय अपांग कोष के कृत्रिम मानव अंग सब राखल गेल गोदाम घर में अगिलगी भेल छल। पूर्व अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा ऊपर छानबीन कर बनवला संसदीय छानबीन विशेष समिति अर्थ मंत्रालय के सीसीटीवी संग संबंधित इंजीनियर संग पूछताछ कैने बतौलन अछि। रवि दिन सिंहदरबार में बैसल समिति के बैसार में अर्थ मंत्रालय के उच्च तह तथा अन्य विभिन्न तह के पदाधिकारी सब संग पूछताछ पूरा करबाक तैयारी रहल बताओल गेल अछि। समिति के सचिव सुरेंद्र अरियाल रवि दिन अर्थ मंत्रालय के प्रशासन महाशाखा प्रमुख सीसीटीवी संग संबंधित काम करवाला आईटी इंजीनियर आ बजट महाशाखा प्रमुख संग सेहो पूछताछ कैने बतौलन। ओ रवि दिन अर्थ मंत्रालय के राजस्व सचिव अर्थ सचिव संग सेहो परामर्श करबाक कार्यक्रम रहल बतौलन अछि। शनि दिन समिति मूल गेट से सीसीटीवी के गतिविधि सब में विशेष जोड़ द अध्ययन कर रहल बतौने छल। अब यस सन्दर्भमा चाहिँ नि यो हिजैदेखि हामीले कागजात माग्ने र आवश्यक प्रमाणहरू चाहिँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग्ने काम पश्चात हिजोदेखि अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न तहका पदाधिकारीहरूसँग चाहिँ नि जानकारी लिने सोधपुछ गर्ने कार्यक्रम चाहिँ नि निरन्तर चलिरहेको छ। अब हिजो पनि जस्तो के अरे अन्तर्राष्ट्रिय विभाग र भन्सार विभागका डिजी साहबहरू र अर्थ मन्त्रालयका राष्ट्रिय व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख र त्यहाँका उपसचिवहरू। सचिव अरियाल अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयक प्रमाण आ कागज के लेल आवश्यक सब अधिकारीसँग परामर्श आ पूछताछ पूरा क समिति आगा बढ़बाक तैयारी रहल बतौलन। तत्कालीन अर्थमंत्री शर्मा 2079-80 के बजट बनेबा क्रम में अनाधिकृत व्यक्ति में से रात में अर्थ मंत्रालय में बजा कड़क दर हेरफेर कैने आरोप लगला संगे 11 सदस्यीय संसदीय विशेष छानबीन समिति बनल छल। पूर्व अर्थमंत्री शर्मा संसदीय छानबीन समिति बनला संगे अर्थमंत्री से रायनामा देने छलथि। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी के रायनामा मांग करत विद्यार्थी संगठन सब विरोध प्रदर्शन कैने अछि। रवि दिन नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ आ माओवादी निकट अनेरा सोभियो अखिल क्रान्तिकारी बालुवाटार में विरोध प्रदर्शन कैलक अछि। गवर्नर अधिकारी नेकपा एमाले के अर्थ तथा योजना विभाग के सदस्य भेल आरोप लगला बाद गवर्नर विरुद्ध आंदोलन भेल अछि। सरकार के दबाव द क गवर्नर के रायनामा मांग कर विद्यार्थी सब प्रदर्शन शुरू कैने अछि। विरोध प्रदर्शन में अखिल क्रांतिकारी के अध्यक्ष पंचास सिंह नेकपा एमाले ऐन कानून तोड़ कर गवर्नर अधिकारी के रायनामा देवस रोक रहल बतौलन। ओ गवर्नर के रायनामा नहीं आबधर आंदोलन जारी रहबाक सेहो बतौलन। राज्य के शक्ति के दुरुपयोग क नेकपा एमाले अखन सेहो काज कर रहल आरोप लगौलन अछि। विरोध प्रदर्शन में नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ के सभापति दुजाङ शेर्पा राजनीतिक पद में रहल व्यक्ति गवर्नर होवा नहीं पैबा कहे तत्काल गवर्नर द्वारा अधिकारी रायनामा देल जेबाक बतौलन। ओ 24 घंटा भीतर रायनामा नहीं देला पर आर आंदोलन बढ़ेबाक चेतावनी समय देलन। भइरहेको छ जुन ढङ्गबाट देशको अर्थतन्त्रलाई असफल बनाउन खोज्नु भइरहेको छ। तत्काल यमप्रसाद अधिकारीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भनेर आज हामी सभामा आएका विद्यार्थी साथीहरू, यदि गभर्नर यमप्रसाद अधिकारीले तत्काल राजीनामा दिनु भएन भने भोलिबाट अध्यक्ष शेर्पा रवि दिन के कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहल आ गवर्नर अधिकारी रायनामा नहीं देवधर आंदोलन जारी राखबाक चेतावनी देलन अछि। हिमालयन जनरल इंश्योरेंस कंपनी आ एवरेस्ट इंश्योरेंस कंपनी बीच मर्जर भक रवि दिन से औपचारिक रूप में एकीकृत कारोबार शुरू भेल छै। रवि दिन काठमांडू में कार्यक्रम के बीच नेपाली बीमा के इतिहास में पहल बेर दूटा बीमा कंपनी सब मर्जर भक एकीकृत कारोबार शुरू कैलक अछि। एकीकृत कारोबार के शुभारंभ बीमा समिति के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल औपचारिक रूप में कैलन अछि। कार्यक्रम में बीमा समिति के अध्यक्ष सिलवाल बीमा कंपनी सब में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा अखन कायम रहल बीमा कंपनी के पूंजी सब बढ़त गेल दायित्व वहन कर नहीं सकला से बीमा कंपनी के मर्जर जरूरी रहल बतौलन। दायित्वहरू बढ्दै गए। त्यसमा पनि हाम्रो बिचको अनहेल्दी कम्पिटिसन हामीलाई के गर्यो भने
2 रुपियाँमा अब हामीले डोजरको बिमा गर्न थाल्यौँ 2 रुपियाँको हैन। हामीले प्रत्येकलाई प्रसन्न बनाउन खोज्यौँ हाम्रो आफ्नो कष्टलाई पढेर गरेर हामी सर्भाइभ गर्नुपर्छ भने पनि छैन हामीले। अध्यक्ष शिलवाल सरकार बीमा नहीं बुझने आरोप लगौलनि। ओ सरकार बीमा नहीं बुझने अवस्था में साधारण जनता बीमा कोना बुझबा कहैत प्रश्न समेत कयलनि अछि। कार्यक्रम में हिमालयन इंश्योरेंस प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाह बीमा कंपनी सब पूंजी वृद्धि क मर्जर में गेला पर बीमा के सुधार आ बीमा के ऊंचाई बढ़वाक बतौलनि। हिमालयन आ एवरेस्ट दुनू कंपनी के बीतल अखाड़ 2 गते संपन्न विशेष साधारण सभा से मर्जर संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया पारित भेल छल। सप्ताह के पहल दिन रवि के सोना का मोल घटल अछि, तहिना चानी के मोल बढ़ल छै। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार रवि दिन सोन प्रति तोला 93,600 रुपया में कारोबार भेल छै। तहिना चांदी प्रति तोला 1,160 रुपया में कारोबार भेल छै। बीतल शुक्र दिन सोन प्रति तोला 93,800 रुपया आ चानी प्रति तोला 1,145 रुपया में कारोबार भेल छल। तहिना रवि दिन सोनक मोल प्रति तोला 200 रुपया घटल अछि त चानी के मोल प्रति तोला 15 रुपया बढ़ल छै। रवि दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औंस 1707 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भेल छै। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। अपन टेलीविजन के मधेश परिषद बेस्ट टेलीविजन के अवार्ड भेटल। पूरन शाह की बेस्ट एंकर के अवार्ड। महत्तरी के पिपरा गांव पालिका स्थित पिपरा जनता अस्पताल के उद्घाटन किया गया। भारत भवन पूरा कर माओवादी अध्यक्ष प्रचंड स्वदेश गीता भवन उपलब्धि में ग्रहण कर नवनिर्वाचित पुष्पा भूषाल द्वारा पदभार ग्रहण। पिछला 24 घंटा में देश के कोरोना से 135 गोटे संक्रमित, 1 गोटे की मृत्यु। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।